कभी आपने सोचा कि एआई पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका आखिर क्यों किया जा रहा है? हालांकि एआई सेफ्टी की ज़्यादा बात नहीं हो रही है, अनसेफ होने का चांस बहुत ज़्यादा है। उसके गॉडफादर प्रोफेसर जेफरी हिंटन बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी गूगल, एप्पल और मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इनके बड़े सीईओज के लेके हमारे ट्रम्प साहब जो है बहुत बड़ी मीटिंग की है, जो $1,000 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट के लिए यूएस में। उसकी मेन क्या वजह है कि आखिर एआई को इतना ज़्यादा ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है? और इसकी मेन वजह है, अगर समझेंगे तो उसको जानना ज़रूरी है कि यूएस और चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और दोनों का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। इसकी वजह है, चाइना के पास लेबर ज़्यादा है, 3 टाइम्स लेबर ज़्यादा है। 33 करोड़ अमेरिका की आबादी है, जबकि 140 करोड़ हमारे चाइना की आबादी है। एआई अगर आ जाएगा तो हमको अपने सामान को बनाने में चाइना के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही ये उनके जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का स्पेशली, वो क्या बोल रहे हैं, एक इंटरव्यू में बोल रहे हैं, कितना ज़्यादा वनरेबल है चाइना के हिसाब से हम लोग अमेरिका में जो है। तो ये बोल रहे हैं, उसको जवाब दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सिस्टमिक राइवल है हमारा, एडवर्सरी है, चाहे हम उसको क्या बोले, दुश्मन बोले या नहीं बोले, लेकिन हमारा राइवल ज़रूर है वो। और फंडामेंटली हम लोग के जो यूएस का वर्ल्ड व्यू है, चाइना का वर्ल्ड व्यू है, दोनों का बिल्कुल ही अलग है। और उसको कम्पीट करने के लिए हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि उसका जो चाइना के पास जो एक स्टेटस है, वर्ल्ड फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड फैक्ट्री बन गया। उसकी वजह से चाइना जो है अभी फ़िलहाल अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका को पूरी तरह से कब्जा कर रहा है। उसका मेन एडवांटेज ये है कि वो चीज़ें अपने पास इंपोर्ट करता है और अपने यहाँ बड़े स्केल में बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, और फिर उसको री एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। तो इस स्टेटस की वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, और वो काफ़ी लास्ट 20 ईयर्स में आगे बढ़ गया है। अब हमको बदलने के लिए, अब उसको कुछ ना कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रास्ता है जो साफ दिख रहा है हमको, और उसी में लगाना पड़ेगा। ये बोलने जा रहा है, आगे सुन सकते हैं हम। अब क्या इमेजिन करते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा कैसे आगे बढ़ सकता है? तो पीटर थिल की एक बुक है जो बोलते हैं कि 0 to 1 जाना दो तरीका है उसका। हॉरिजॉन्टल तरीका है एक, जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू है, जो वर्टिकल तरीका है एक, इनोवेशन के थ्रू है। अब हमको बेसिकली 2000 से अभी तक हम लोग जो है ग्लोबली ज़्यादा, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ज़्यादा जा रहे थे हम लोग, इसलिए हम लोग जो है पीछे रह गए वर्टिकली जाने में। लेकिन अभी देखा जा रहा है लास्ट 7-8 ईयर्स में कि हम लोग थोड़ा सा वर्टिकली जा रहे हैं। अब रास्ता ये है कि आगे जो एआई का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है प्रोडक्टिविटी में, अगर हम एआई को यूज़ करें तो वर्टिकली हम काफ़ी आगे बढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग में भी। तो कंपटीटिव एडवांटेज हमको मिलेगा, और जो चाइना को जो अपना लेबर कॉस्ट, लो लेबर कॉस्ट का जो कंपटीटिव एडवांटेज है उसका चाइना को कम जाएगा, और एआई के जरिए हम उससे कम्पीट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में भी। इस तरह के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें रिसर्च इंडिया स्क्रीन को।